हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका TSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 4 का कुछ अभ्यास कार्य है, इसको हम पढ़ेंगे और करेंगे। तो प्रश्न क है, चित्रों को देखिए और सही शब्द बनाइए। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, लेकिन ये निरर्थक शब्द है। सही ढंग से वर्णों को नहीं लिखा गया है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इन वर्णों को सही क्रम में लिख करके एक सही शब्द बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ चित्र क्या दिखा रहा है? चिड़िया का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ जो भी वर्ण है वो इधर उधर लिखे हुए हैं, सही क्रम में नहीं लिखे हैं, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। तो देखिए, हम लिखते हैं चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर पे देखिए, ये भी जो वर्ण हैं इधर उधर लिखे गए हैं, ये निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। और इन्हीं वर्णों को जब हम सही क्रम में लिखेंगे तो इसका सार्थक अर्थ निकलेगा। क बू त र, यह एक शब्द बन गया और एक चिड़िया का नाम हो गया। ऐसे ही तीसरे नंबर पे देखिए, वर्ण लिखा गया है, इधर उधर लिखा गया है। इन वर्णों को हम सही क्रम में लिखेंगे तो इसका एक अर्थ होगा और इस चित्र का नाम हो जाएगा। ये चित्र क्या है? ए न क, इसको क्या पढ़ते हैं? ऐनक। ये क्या है? ऐनक है। ऐनक मीन्स चश्मा। ये क्या है? कबूतर हो गया। ये क्या है? चिड़िया बन गया। इन वर्णों को सही क्रम में जब हम लिखे हैं तो एक शब्द बन गया है और इन चित्रों का नाम भी बन गया है। अब देखिए, चौथे नंबर पे देखिए, ये अंगूर का चित्र है। किसका चित्र है? अंगूर का। तो इसको हम लिखते हैं अंगूर, अंगूर। अंगूर बन गया ना बच्चों। पांचवें नंबर पे देखिए, ये मकड़ी है ना, तो इनको देखिए हम कैसे लिखते हैं? म क ड़ी। इन वर्णों को हम सही क्रम में लिख दिए तो मकड़ी बन गया ना। अब इसका नाम हो गया मकड़ी। अब देखिए, छठवें में इन वर्णों को हम सही क्रम में लिखेंगे। ख ट म ल, खटमल। तो इस जानवर का नाम क्या है? खटमल। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न ख। प्रश्न ख कह रहा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इसमें प्रत्येक प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए होते हैं। इन विकल्पों में से सही उत्तर खोज करके और सही उत्तर पे हमको सही का निशान लगाना होता है। तो प्रश्न पहला है, वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि क दे दिया, ये वर्ण है, फिर म दे दिया, फिर ल दे दिया। ठीक है ना। इन वर्णों को मिला करके हम एक शब्द बना देंगे, कमल। तो कमल हो गया। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। प्रश्न दूसरा है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों?
वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न तीसरा है, ख धन र धन गु धन जा वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बना है? इन वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बना है? खरबूजा, यानी वह सही है। अब प्रश्न ग, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। शब्दों को जोड़कर क्या करना है बच्चों? वाक्य बनाना है। तो यहाँ वासु गाना गा रहा है, तो ऐसे जोड़ते हैं। पहले में है वासु गाना गाना गा रहा है। ठीक है, वासु गाना गा रहा है। अब दूसरे पे देखिए, बंदर धन पेड़ धन पर धन बैठा धन है। तो इसका क्या हो जाएगा? बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। इसमें बढ़िया से लिखा नहीं पा रहा है, आप लोग अपनी कॉपी में खूब साफ साफ सुंदर सुंदर लिखिएगा। प्रश्न तीसरा है, शेर धन दहाड़ धन रहा धन है। तो शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। शेर जंगल का राजा है और वो दहाड़ता है। प्रश्न चौथा है, नानी धन हमें धन कहानी धन सुनाती धन है। तो इसको जोड़ने से क्या होगा? नानी हमें कहानी सुनाती है। नानी हमें कहानी सुनाती है। तो ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों। अपनी स्क्वायर कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ सही सही लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।